इस दुनिया में हर एक महिला चाहती है कि उसकी खूबसूरती की तारीफें की जाए। वैसे ही एक मकान मालिक का बेटा अपने ही किराएदार के पत्नी के पास पहुंचता है और उसका बहुत तारीफ करता है और ये सिलसिला हर रोज जारी हो जाता है, हर रोज ऐसा ही चलता है। लेकिन एक दिन वह तारीफ कर ही रहा होता है, तभी कुछ ऐसा घटना घटित हो जाती है जिसे जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो कहानी है, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की एक गांव की। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है मुकेश, और मुकेश की उम्र होती है 32 से 35 साल। मुकेश के शादी हुए 5 साल करीब बीत चुके होते हैं। उसकी पत्नी जिसका नाम होता है श्वेता, और श्वेता अभी 25 साल की होती है। दोस्तों, यहाँ पे मुकेश के पिता जो कि दुनिया को बहुत पहले ही छोड़ के चले गए होते हैं, जिसके वजह से मुकेश पे काफी सारी जिम्मेदारियां आ गई होती हैं और वो जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत ही अच्छा अपने घर का सब कुछ ख्याल रखता है, पैसा कमाता है। इधर जो श्वेता होती है, इसका भी हर डिमांड को पूरा करता है। अब ये जो कपल्स होते हैं, इनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से बीत रही होती है। अब एक दिन का वाकया होता है कि मुकेश अकेला घर में होता है। इसके जो पटीदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो इससे झगड़ा कर लेते हैं और उस दिन के झगड़ा की वजह से हर रोज अब ये लड़ाई झगड़ा किया करते थे। इसके जो पड़ोसी थे, इससे तंग आकर श्वेता कहती है कि हम कहीं चले जाते तो और अच्छा होता, कहीं और शिफ्ट हो जाते। इस बात को सुनकर मुकेश कहता है कि देखो, यहाँ पे हमारा खेत है, घर है, हम खेती करके अच्छा से जिंदगी यहीं पे व्यतीत कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो अपने बीवी के जिद के सामने हार जाता है और कहता है कि ठीक है, जब ऐसा है तो हम लोग कहीं चलेंगे। बाद में मुकेश वैसा ही करता है, टिकट कटवाता है महाराष्ट्र में पुणे के लिए और वहां पे सीधा अगले दिन रवाना हो जाता है। और अगले ही दिन वो महाराष्ट्र पुणे में पहुंचता है और वहां पे जाने के बाद एक किराए का रूम लेता है। रूम लेने के बाद कुछ दिन वक्त बिताता है, फिर जॉब ले लेता है। जैसे ही इसका जॉब वहां पे सेटल होता है, ये अब जॉब करने लगता है और बहुत ही अच्छे से अपने घर परिवार का देखभाल करने लगता है। अब यहाँ पे मुकेश हर रोज ड्यूटी जाता है, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे पहुंचता है घर पे। इधर जो उसकी पत्नी होती है, अकेले दिन भर बोर हो जाती है। अब एक दिन का वाकया होता है कि श्वेता नहाकर छत पे जा रही होती बाल सुखाने, तभी एक लड़का छुप छुप कर उसे देख रहा होता है। ये देखती है उस लड़के को तो वो काफी हैंडसम होता है, काफी खूबसूरत होता है, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का होता है और ये कुछ नहीं बोलती है उसे और फिर ऊपर चली जाती है। अब इस तरह से ये हर रोज ऐसे ऊपर जाती है, वो लड़का इसे देखता है। दरअसल वो जो लड़का होता है वो मकान मालिक का बेटा होता है जिसका नाम होता है बिपिन, और बिपिन बहुत ही हैंडसम होता है। और इस तरह से श्वेता हर रोज ऊपर जाती है छत पे। अब वो भी जो बिपिन होता है लड़का, वो भी छत पे आ जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पे बिपिन जो होता है वो काफी तारीफें करता है, कहता है कि भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। अब यहाँ पे किसको पसंद नहीं है, जो ये श्वेता होती है इसे बहुत ही अच्छे लगते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही अच्छा लगता है जब वो इसका प्रशंसा करता है, इसकी खूबसूरती की प्रशंसा करता है, तो श्वेता काफी खुश हो जाती है और ये सिलसिला हर रोज होने लगता है। अब जो बिपिन है हर रोज ऐसा ही करता है। अब बिपिन के मन में कुछ और चल रहा होता है और एक दिन वो श्वेता से मिलकर करीब सुबह के 9 बज रहे होते हैं, जब मुकेश ड्यूटी चला गया होता है। सुबह के 9 जब बज रहे होते हैं, तभी बिपिन जो है छत पे आता है। इधर श्वेता भी छत पे जाती है और वो अपने मन की बातें कह देता है। और जैसे ही वो अपने मन की बात कहता है तो श्वेता बोलती है कि देखो, मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूं। अब श्वेता कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जो इधर बिपिन होता है वो कहता है लेकिन मैं तो पसंद करता हूं। और इस तरह से 2-3 दिन का वक्त और बीतता है। बाद में जो श्वेता होती है वो भी हाँ में हाँ भर देती है। फिर ये एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातें करते करते, और जैसे ही मुकेश ड्यूटी में चला जाता है, बाद में ये एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। ये सिलसिला जारी होता है और कंटिन्यू इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। इधर श्वेता बहुत ही अच्छे से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रही थी और उधर जो बिपिन है वो भी बहुत खुश रहता था। इधर कानों कानों तक खबर नहीं थी मुकेश को कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों पकड़े जाते हैं। असल में अभी मुकेश घर पे ही होता है और श्वेता किसी काम को लेकर बाहर गई होती है। तभी बिपिन कॉल कर देता है
श्वेता के मोबाइल पे। अब जैसे ही रिंग होता है, अब वहां पे होता है मुकेश और अपनी पत्नी के मोबाइल को उठाता है, हेलो बोलता है। तब तक उधर से विपिन जो होता है वो कहता है, श्वेता कहाँ हो, कैसी हो। इसे अजीब सा लगता है कि ये कौन है और ये नंबर किसका है, और उस पे सेव हुआ होता है जो हार्ट, दिल का निशान होता है, चिन्ह होता है, उस पे लगाकर सेव किया गया होता है। तो कहीं ना कहीं मुकेश को शक होता है ये कौन है जो कि दिल का निशान बना पड़ा है, इमोजी, और तब सेव किया गया है। अब जैसे ही श्वेता घर पे आती है, ये उससे पूछना शुरू करता है कि ये कौन है और किसके नंबर है ये। तब वो कहती है कि ये विपिन है जो कि मकान मालिक का बेटा है, और ये मुझे नंबर दिया था और कहा था कि अगर कुछ होता है घर में तो मुझे बता देना, बस ऐसा ही। मुकेश कहता है कि अच्छा खैर कोई बात नहीं है। अब मुकेश फिर इस बात को नजरअंदाज करता है और अपने ड्यूटी पे लग जाता है। हर रोज की तरह वो ड्यूटी में जाने लगता है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है कि मुकेश जैसे ही ड्यूटी से वापिस आता है तो देखता है कि विपिन घर पे आया हुआ है। जब वो देखता है तो उसे और शक होता है कि आखिर ये क्यों आया है यहाँ पे, और इस तरह से वहां पे वो विपिन को कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। विपिन कहता है कि बस ऐसे ही घूमने आया था, टहलने आया था। अब वो मकान मालिक का बेटा था तो जाहिर सी बात है कि वो सब जगह आ सकता है, देख सकता है, घूम सकता है, अपना ही घर तो देखना है। और इस तरह से वो चला जाता है। इधर पूरा शक होता है मुकेश को कि वो मेरे पत्नी के पास आया था और कुछ ऐसा हुआ होगा। बाद में ये कहता है, अगले ही दिन अपने पत्नी को कहता है कि हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। पत्नी मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। मुकेश कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस तुम अपना सामान सभी इकट्ठा करो, हम लोग बस निकलेंगे यहाँ से। पत्नी भी कुछ नहीं बोलती है और उसके बाद से वो वहां से निकलते हैं और दूसरे जगह चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इधर मुकेश क्या करता है कि अपने पत्नी श्वेता का सिम लेता है, अपने मोबाइल में लगा लेता है और एक नया सिम निकालकर अपने पत्नी श्वेता के मोबाइल में डाल देता है। लेकिन ऐसे करने से कुछ खास असर पड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि श्वेता को विपिन का नंबर याद था और वो अगले ही दिन से लगती है विपिन से बातें करने। और मुकेश फिर अपने ड्यूटी में आता है, जाता है, उसे फिर इस बात की खबर नहीं होती है कि विपिन से वो बातें कर रही है उसकी पत्नी। और इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं। और एक दिन मुकेश जैसे ही ड्यूटी से वापस आता है तो देखता है कि विपिन का जूता बाहर है। और वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। फिर वो जंगले से जाकर देखता है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। फिर वो काफी आग बबूला होता है, गेट को ओपन करता है और विपिन से हाथापाई करने लगता है। और ये गुस्से में था, हाथापाई करते करते और विपिन के गला दबाने लगता है। और इस तरह से करते करते ये विपिन को मौत के घाट उतार देता है। अब जैसे ही ऐसा घटना घटित हो जाती है तो स्थानीय जो लोग होते हैं वहां के, वो हल्ला गुल्ला के वजह से वहां पे आ गए होते हैं। वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस भी घटनास्थल पे पहुंच जाती है और वहां पे पहुंचते ही पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर क्या हुआ था, वजह क्या है कि इस तरह से करामात हुए, कृत्य हुआ। तो मुकेश सभी बातों को बताता है कि ऐसा ऐसा दरअसल बात है कि ये विपिन है। और मुकेश पुलिस से बताता है कि ये मेरे पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था और इसलिए मैं गुस्सा में ऐसा कृत्य कर दिया। पुलिस उस बॉडी को हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस इधर मुकेश को गिरफ्तार करती है और इसे जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? आप बताइए कि इसमें गलती किसकी थी? क्या विपिन की थी, या क्या मुकेश इस तरह करता है वो सही करता है या गलत करता है? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।